हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनील अग्रवाल। आप सभी का स्वागत है अग्रवाल ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पे। हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं। मॉड्यूल 4 में डीसी मशीन्स ऑलरेडी कवर हो चुका है एंड ट्रांसफॉर्मर चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद थ्री फेस इंडक्शन मोटर। थ्री फेस इंडक्शन मोटर को हम लोग दो पार्ट्स में कवर करेंगे, दो वीडियोस में, दैट मीन्स, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। We have first question as a three-phase slip ring induction motor is fed from the rotor side with the stator winding short circuited. The frequency of current flowing in the short circuited stator is. तो बेसिकली ये थ्री फेस इंडक्शन मोटर में कह रहे हैं कि रोटर साइड पर अगर आप सप्लाई लगाते हैं और स्टेटर साइड पर शॉर्ट सर्किटेड करते हैं तो बेसिकली ये एक तरह से उस कंडीशन की तरह होगा जैसे आपका ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड पर आप सप्लाई लगा लीजिए और प्राइमरी साइड पर आप शॉर्ट सर्किट करके उसको ऑपरेट कीजिए, तो दोनों के बीच में जो रिलेटिव डिफरेंस है, अगर आप इंडक्शन मोटर की बात करते हैं तो स्टेटर रोटर की स्पीड के बीच में एक रिलेटिव डिफरेंस होता है, जिसमें आप देखते हैं कि जिस पर्टिकुलर वाइंडिंग पर सप्लाई लगाई जाती है वहां पर जो फील्ड रोटेट होता है दैट हैज स्पीड ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, और जो आपका रोटर है, रोटेटिंग पार्ट है जो रोटर घूम रहा है, उसके अंदर जो स्पीड आपकी बिल्डअप होती है दैट बिकम्स योर NR. So the difference between NS minus NR is called slip speed. तो यहाँ पर आपके पास रोटर और स्टेटर के बीच का जो relative speed होगा that will become the slip speed, or on this slip speed you will have a frequency which will be arising in case of stator is called the slip frequency. The first option is correct here. Second question, an 8-pole 3-phase 50 Hz induction motor is operating at a speed of 720 rpm. The frequency of the rotor current of the motor in Hertz is. आपको बताना है रोटर करंट का फ्रीक्वेंसी यानी कि f डैश का वैल्यू बताना है जो s इंटू एफ के बराबर होता है। दैट मीन्स आपको f का वैल्यू यहाँ पर 50 हर्ट्ज दे रखा है। यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ s, दैट इज ns माइनस nr अपॉन ns. We need to find out ns here. So we have 8 poles 50 hertz machine, so ns will become equal to 120f upon peak. Accordingly 6000 upon 8 will give you 750 rpm. So ns आपका 750 है तो s आपका हो गया 750 minus 720 upon 750, 30 upon 750, it will be 1 upon 25. And when you put this value in your f dash multiplied with the given frequency f 50 hertz, you will get 2 hertz. So answer will be 2 hertz. Next question, a 50 hertz 4-pole single phase induction motor is rotating in the clockwise direction at a speed of 1425. ये question single phase induction motor का है, but let's discuss this also, right? The slip of motor in the direction of rotation and opposite direction of motor will be respectively. तो single phase induction motor में आपका डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली दो स्लिप्स होती हैं, एक फॉरवर्ड स्लिप कहलाता है, एक बैकवर्ड स्लिप कहलाता है। फॉरवर्ड स्लिप इज ऑलवेज इक्वल्स टू s or less than 1 and backward slip becomes equals to 2 minus s, क्योंकि जब मोटर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है तो आपका जो स्पीड है वो माइनस ऑफ nr कंसीडर करेंगे हम। तो अकॉर्डिंग टू दैट योर स्लिप विल बिकम इक्वल्स टू ns प्लस nr अपॉन ns, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस टर्म यू विल गेट दिस वैल्यू 2 minus s. सो आपका जो मशीन है वो 1425 आरपीएम पर रन कर रहा है, nr का वैल्यू 1425 है। आपको 4 पोल का मशीन दे रखा है, ns का वैल्यू आप निकाल सकते हैं 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंगली, दैट विल बी इक्वल्स टू 1500 आरपीएम। यहाँ से स्लिप का वैल्यू आपका आ जाएगा 1500 माइनस 1425, दैट इज 75 अपॉन 1500, दिस विल बी 1 अपॉन 20, ठीक है। तो ये आपका स्लिप हो गया और 1 अपॉन 20 होता है 0.05। देन 2 माइनस s आपको चाहिए, 2 माइनस s will be equals to 1.95. So answer C part will be the answer here. The frame of an aluminium motor is made of. जो मोटर का फ्रेम होता है उसका जो मटेरियल है वो बहुत ही ज्यादा कड़क होना चाहिए, क्योंकि बाहर से मैकेनिकल प्रेशर्स को अब्सॉर्ब करने के लिए उस मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शंस कास्ट आयरन इज द सुटेबल मटेरियल जो फ्रेम के लिए मोस्ट सुटेबल मटेरियल है। नेक्स्ट इज A three-phase induction motor runs at almost 1000 rpm at no load. No load पर almost 1000 rpm पे रन करता है और full load पर 950 rpm पे। Supplied with the power from a 50 hertz three-phase supply. What is the corresponding speed of rotor field with respect to the rotor? रोटर फील्ड आपका सिंक्रोनस स्पीड पर रन होता है और रोटर आपका nr रोटर स्पीड पर रन होता है। यू नीड टू फाइंड आउट ns माइनस nr हियर, जिसमें एनआर का वैल्यू यानी कि फुल लोड स्पीड का वैल्यू आपको दे रखा है 950 आरपीएम।
ये जो नो लोड स्पीड है आपको 1000 आरपीएम ऑलमोस्ट कहा है, दैट मीन्स कि ये भी आपका रोटर का स्पीड ही है, लेकिन एग्जैक्ट 1000 के इक्वल नहीं है, बिकॉज योर रोटर कैन नॉट रन ऑन द सिंक्रोनस स्पीड, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस 1000 आरपीएम, if you can consider this 1000 आरपीएम एज एन सिंक्रोनस स्पीड हियर, कि आपका जो सिंक्रोनस स्पीड है मशीन का वो 1000 आरपीएम है और नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पर 6 होंगे, अकॉर्डिंग टू दैट नो लोड पर आपका मशीन लगभग 1000 के आसपास रन कर रहा है। तो आपका जो डिफरेंस है NS माइनस NR का, दैट विल बी 1000 माइनस 950 will give you 50 revolutions per minute. नेक्स्ट, इन एन इंडक्शन मोटर नो लोड पे स्लिप का वैल्यू जनरली कितना होता है? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने सेम कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि जो नो लोड है, जब मोटर नो लोड पर चलता है तो उस मशीन की जो स्पीड है वो नियरली सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होती है, बट नॉट एग्जैक्टली। तो हम कह सकते हैं कि जो स्लिप की वैल्यू है, यानी कि NS माइनस NR अपॉन NS का जो वैल्यू है परसेंटेज में, दैट विल बी ऑलवेज नियरली 1% और लेस देन 1%. So we can say this will be the right answer. Next question is, the shaft of an induction motor is made of. shaft की बात हो रही है, किसी भी मोटर का जो शाफ्ट है वो मैकेनिकल लोड को कैरी करता है, और उसके लिए आपको जो मटेरियल चाहिए वो दिखने में जो परफॉर्मेंस है उस मटेरियल की वो काफी हार्ड होना चाहिए, राइट। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो ब्रेक हो जाए, यानी कि रिलायबल हो। तो उन कंडीशंस के हिसाब से अगर हम इन चारों मटेरियल्स को देखते हैं तो एल्यूमिनियम इज नॉट सुटेबल, सॉफ्ट होता है ये। कास्ट आयरन आपका फ्रेम्स को बनाने के लिए यूजफुल है, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। उसके अलावा बाकी के ऑप्शंस में अगर देखते हैं तो स्टेनलेस स्टील इज आल्सो नॉट द करेक्ट वन। एंड जो कार्बन स्टील है, स्टील मटेरियल, आपने देखा होगा कि जो स्टील मटेरियल है वो मटेरियल यूजुअली दिखने में जो शाफ्ट है वो स्टील के जैसा दिखाई देता है, तो नेचुरली या तो स्टेनलेस स्टील होगा या तो कार्बन स्टील होगा, लेकिन स्टेनलेस स्टील मटेरियल इज नॉट दैट मच मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग मटेरियल, सो कार्बन स्टील विल बी द करेक्ट ऑप्शन टू शाफ्ट के लिए जो बनाने के काम में यहाँ पे लिया जाएगा। Next question is, which of the following component is usually fabricated out of silicon steel? इनमें से कौन सा मटेरियल सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं? सिलिकॉन स्टील का यूज हिस्टैरिसीस लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, और हिस्टैरिसीस लॉसेस हमेशा कोर में होते हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है, तो स्टेटर कोर को बनाने के लिए सिलिकॉन स्टील का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिप रिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज यूजुअली मेड अप ऑफ। इंडक्शन मोटर में जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसमें स्लिप रिंग्स किस मटेरियल से बनाया जाता है? तो इन चारों मटेरियल्स में अगर हम देखते हैं तो एल्यूमिनियम, कॉपर, फॉस्फोरस, ब्रॉन्ज एंड कार्बन। तो जो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज है वो सुटेबल मटेरियल होता है स्लिप रिंग्स को बनाने के लिए, बाकी कोई भी मटेरियल से स्लिप रिंग्स नहीं बनाई जाती, क्योंकि जो स्लिप रिंग्स है मशीन्स के अंदर वो एक पावर ट्रांसमिशन का काम करता है, एक स्टेशनरी सर्किट से रोटेटिंग सर्किट की तरफ, राइट। यानी कि बीच में फ्रिक्शन का जो पार्ट है वो स्लिप रिंग्स के थ्रू कंप्लीट होता है, इसलिए स्लिप रिंग्स को एक ऐसा सॉलिड मटेरियल चाहिए जिससे वो इस फ्रिक्शन को भी बियर कर सके, और बाकी इस तरह की कोई भी इशू बिकॉज ऑफ दैट रोटेटिंग पार्ट मशीन के अंदर ना अपीयर हो सके। तो जो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज है वो एक अलॉय होता है कॉपर, टिन एंड फॉस्फोरस का। ये तीनों मटेरियल्स फॉस्फोरस ब्रॉन्ज में होते हैं। इन तीनों को देखें तो जो टिन है वो कोरोजन रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है और स्ट्रेंथ देता है, जो फॉस्फोरस है उससे स्टिफनेस बढ़ती है। तो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज एक गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और लो थर्मल कंडक्टिविटी को प्रोवाइड करता है, जिससे कि मशीन में प्रॉपरली काम होता है, राइट। इसलिए दिस इज द करेक्ट राइट ऑप्शन, सुटेबल ऑप्शन। Next question is, a three-phase 440 volts 50 hertz induction motor has 4% of slip. The frequency of rotor current will be 50 हर्ट्ज का मशीन है जिसकी जो स्लिप है वो 4% है, ठीक है। तो आपको पूछा है रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी f डैश जो कि s इंटू एफ के बराबर होती है। यहाँ पर जो स्लिप का वैल्यू है वो 4% है। इन पर यूनिट इट विल बी इक्वल्स टू 0.04 इंटू फ्रीक्वेंसी इज 50, तो 50 इंटू 0.04 विल गिव यू 2 हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एक ऐसा मोटर है जिसके अंदर रोटर रेजिस्टेंस लगाना पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण से इसका जो टॉर्क है वो लो होता है, ठीक है, ना कि फुल लोड टॉर्क के बराबर और लोड टॉर्क से ज्यादा, तो इट शुड बी लो। नेक्स्ट इज द एफिशिएंसी ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज अबाउट। इंडक्शन मोटर्स की जो एफिशिएंसी है जब आप उसको फुल लोड पर चलाते हैं तो दैट इज
around 80 to 90%. 100% नहीं हो सकती because of the losses, and 50-60% is not suitable for a machine जो एक important काम करती है. So 80 to 90% is the most suitable one from these options. A 50 Hz three-phase induction motor has a full load speed of 1440 rpm. The number of poles in the motor is. एक 1440 rpm की मशीन NR की जो स्पीड है वो है 1440 rpm. यहाँ पे अगर आपको NS का वैल्यू पता करना है तो NS का वैल्यू पता करने का एक ही तरीका है कि आपको पता है इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट नहीं होता, एंड एज यू नो नंबर ऑफ पोल्स शुड बी इवन नंबर. तो अगर आप P इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो NS का वैल्यू 3000 होता है, और अगर आप P इक्वल्स टू 4 लेते हैं तो NS का वैल्यू 1500 rpm होता है. सो एट दिस NS वैल्यू दिस इज द सुटेबल वैल्यू ऑफ द NR, जिससे कि आपका मोटर 1500 माइनस 1440 यानी कि 60 rpm की स्लिप स्पीड के हिसाब से चल रहा है. तो सुटेबल आंसर शुड बी P is equals to 4 poles. A three-phase 50 Hz induction motor has a full load speed of 1440 rpm. The full load slip will be. तो slip परसेंटेज स्लिप लास्ट क्वेश्चन में हमने डिटरमाइन किया सिमिलर क्वेश्चन से कि जो NS का वैल्यू है वो इस क्वेश्चन के लिए 1500 rpm होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू दैट 1500 rpm योर परसेंटेज ऑफ स्लिप विल बी इक्वल्स टू 60 अपॉन 1500 मल्टीप्लाइड विद 100. तो यहाँ पर 15 इंटू ये 4 आ गया, तो 4% विल बी द वैल्यू ऑफ स्लिप. नेक्स्ट इज the good power factor of an induction motor can be achieved if the average flux density in the air gap is infinity, large, absent or small. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एयर गैप की इंपॉर्टेंस समझनी होगी कि अगर स्टेटर और रोटर के बीच का एयर गैप हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उससे मशीन के परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है. एयर गैप बेसिकली एक नॉन मैग्नेटिक सर्किट होता है जिसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं. ठीक है, अगर आप एयर गैप को इंक्रीज करते हैं तो एयर गैप के इंक्रीज करने की वजह से लीकेज फ्लक्स का जो प्रॉब्लम है वो वहां इंक्रीज होगा, और फ्लक्स को जनरेट करने के लिए मशीन को और ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट को ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सर्किट का जो पावर फैक्टर है वो डिक्रीज होगा. राइट, इसीलिए एयर गैप की वैल्यू कम होनी चाहिए, और एयर गैप की वैल्यू कम होने के साथ साथ जो एयर गैप की फ्लक्स डेंसिटी है उसका भी वैल्यू स्मॉल होना चाहिए टू मेंटेन ए गुड पावर फैक्टर इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एनी टू फेजेस ऑफ एन इंडक्शन मोटर आर इंटरचेंज्ड, तो क्या होगा अगर आप तीन फेज में से किसी दो फेज को इंटरचेंज कर दें. ये आपका मशीन है, दीज आर द थ्री फेजेस RBY. ठीक है, तो आपने दो फेजेस को इंटरचेंज कर दिया इस तरह से, तो पूछ रहे हैं कि क्या होगा. तो बेसिकली दिस इज ए मेथड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एन इंडक्शन मोटर. अगर आप फेज सीक्वेंस में से कोई भी दो फेजेस को इंटरचेंज करते हैं तो उसकी वजह से आपका जो मोटर है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है. अर्लियर आपका जो फेज सीक्वेंस था वो RBY था. Now with this interchange your phase sequence will become equals to RYB. So your motor will change the reverse direction. An induction motor is a self-starting machine. As we know कि three phase induction motor एक self-starting machine है. इस क्वेश्चन के साथ कौन सा मोटर है ये भी यहाँ पर लिखा होना चाहिए. It is a self-start three phase इंडक्शन मोटर की बात हो रही है, तो वी शुड राइट हियर एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर की है. तो इट इज ए सेल्फ स्टार्टिंग मोटर विद लो टॉर्क. ठीक है, क्योंकि इस मशीन का टॉर्क इंक्रीज करने के लिए वी शुड कनेक्ट रोटर रेजिस्टेंस, जो हम वाउंड इंडक्शन मोटर में करते हैं. तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर द नंबर ऑफ पोल्स इन द रोटर वाइंडिंग इज ऑलवेज. रोटर वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पोल्स हैं वो स्टेटर वाइंडिंग के नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल होने चाहिए. ठीक है, दोनों के दोनों वाइंडिंग्स में नंबर ऑफ पोल्स शुड बी इक्वल. सो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट बनता है. स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में जो रोटर के नंबर ऑफ पोल्स हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं स्टेटर पोल्स के अकॉर्डिंगली, यानी कि उस कंडीशन में आपके जो रोटर पोल्स हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं, तो स्टेटर पोल्स के इक्वल हो जाते हैं. जबकि वाउंड इंडक्शन मोटर्स के अंदर रोटर पोल्स और स्टेटर पोल्स हमेशा इक्वल ही होने चाहिए, वहां पर एडजस्टमेंट नहीं होता, और अगर वहां पर अनइक्वालिटी होती है दोनों के बीच में तो टॉर्क प्रोडक्शन उस मशीन के अंदर नहीं हो पाएगा. इसलिए द स्टेटर पोल्स एंड रोटर पोल शुड बी इक्वल always in both the type of machines. Next question is, which of the following motor has high starting torque? High starting torque हमें मिलता है वाउंड रोटर में, और वाउंड रोटर को कहते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, क्योंकि उसमें रोटर रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जा सकता है. Next question is, at standstill condition the value of the slip is. Standstill मतलब NR should be equals to 0.
और जब एनआर का वैल्यू 0 होगा तो एस का वैल्यू एनएस अपॉन एनएस के बराबर हो जाएगा। एनएस अपॉन एनएस का मतलब है द स्लिप विल बी इक्वल्स टू 1 इन यूनिटी। ठीक है, परसेंटेज में कहेंगे तो इट विल बी 100%। नेक्स्ट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रनिंग टॉर्क इज, जो कंडीशन होती है मैक्सिमम रनिंग कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क को जनरेट करने का, जब रोटर रन कर रहा हो तो मैक्सिमम टॉर्क आपका आता है s equals to r2 upon x2 पे, means when the slip will become equals to r2 by x2 then the torque is maximum in running condition of the machine. So out of these given 4 options, which option is suitable according to this condition? As we can see, the third option is saying r equals to x into s, so this is the correct one. Next is the condition for maximum starting torque is, स्टार्टिंग में जो स्लिप का वैल्यू है वो 1 होता है और आपको पता है s इक्वल्स टू जब r2 अपॉन x2 होता है, व्हेन यू पुट इक्वल्स टू 1 तो यू गेट r2 इज इक्वल्स टू x2, दैट इज r up is equals to x is the correct one. In which of the following reason इंडक्शन मोटर ऑपरेशन इज स्टेबल? आपने 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व किया है तो वो इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें आप देखते हैं कि आपका जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें जो इनिशियल रीजन है, इनिशियल रीजन मतलब दिस इज s इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज s इक्वल्स टू 1, इस कंडीशन में आप देखते हैं तो जो नियर टू लो स्लिप रीजन है, नियर टू लो स्लिप्स की बात करें तो उस कंडीशन में आपका जो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट हैज ए लीनियर वेरिएशन, मींस टॉर्क और स्लिप दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो दिस इज द रीजन व्हेन योर मोटर ऑपरेशन इज मोस्टली स्टेबल, सो दिस इज लो स्लिप रीजन। Next question is rotor resistance speed control method is not applicable in, rotor resistance हम squirrel cage induction motor में नहीं लगा सकते हैं, slip ring में हम लगाते हैं, तो this is the correct one. Next question is if the terminal voltage of an induction motor is decreased then the current, अगर टर्मिनल वोल्टेज इंडक्शन मोटर की डिक्रीज करेंगे तो करंट भी डिक्रीज होगा, क्योंकि आपका जो करंट है वो टर्मिनल वोल्टेज के ऊपर ही डिपेंड करता है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, दैट इज व्हाई व्हेन यू डिक्रीज द टर्मिनल वोल्टेज योर करंट विल आल्सो डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडक्शन मोटर इज एनालॉगस टू ऑटो ट्रांसफॉर्मर, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर विद सेकेंडरी शॉर्टेड, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर विद सेकेंडरी ओपन सर्किटेड और सिंक्रोनस मोटर। जो इंडक्शन मोटर है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है और देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन रोटर एंड स्टेटर, दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से कि जो इंडक्शन मोटर है दैट इज ए रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर, वो एक रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर की तरह होता है। दूसरा, हम हमेशा ये भी पढ़ते हैं और हमने पढ़ा भी होगा कि जो इंडक्शन मोटर का रोटर है वो या तो एंड रिंग से या स्लिप रिंग से शॉर्टेड होता है, यानी कि अगर हम रोटर को एज ए सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रीट करें ट्रांसफॉर्मर की तो योर सेकेंडरी वाइंडिंग इज ऑलवेज शॉर्ट सर्किटेड, दैट मींस कि इट इज जस्ट लाइक ए टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर विद सेकेंडरी शॉर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 4-pole 50 Hz induction motor has speed 1300 rpm, nr आपको दिया है 1300 rpm, speed of stator magnetic field with respect to rotor, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड आपका रन करता है सिंक्रोनस स्पीड पर और रोटर का जो स्पीड है वो nr है जो कि यहाँ पर दे रखा है। 4 पोल की मशीन है तो ns का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल गिव यू 1500 एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज इक्वल्स टू 200 rpm, जो कि आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी हैव कवर्ड टोटल 27 क्वेश्चंस रिलेटेड टू 3-phase इंडक्शन मोटर। आई वुड अगेन एडवाइज यू ऑल टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, नॉट टू द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस करने की जगह अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट पर आने वाला कोई भी सवाल आप आसानी से कर जाएंगे, क्योंकि इट इज नॉट श्योर कि यही सवाल आपको आगे अटेम्प्ट करना है, इट कैन बी एनीवन, क्योंकि एमसीक्यूज कितने भी बनाए जा सकते हैं। हमेशा फोकस कीजिए कॉन्सेप्ट के ऊपर और उसी को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट ऑल योर फ्रेंड्स कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम दिस चैनल। Thank you so much for watching this video. Stay tuned to the channel for the upcoming video of part 2 of 3-phase induction motor. Thank you.